नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज इवनिंग एजेंडा में हम बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको आज की सबसे बड़ी खबर से बाखबर कर रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इन दिनों कोरोना वायरस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है। दुनिया के कई देशों ने कोरोना को लेकर कई एहतियातन कदम उठाए हैं। आज हम इन्हीं खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तो कोरोना को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ से सरकार के 3 साल पूरे होने पर जश्न नहीं मनाएगी योगी सरकार। सूत्रों के मुताबिक जश्न को लेकर कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह फैसला लिया है। दूसरी बड़ी खबर है कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होने वाला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो मैच था वो बिना दर्शकों के ही खेला जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से फैसला लिया गया है, यानी दोनों टीमें मैच तो खेलेंगी, लेकिन मैच देखने के लिए स्टेडियम में दर्शकों को एंट्री नहीं दी जाएगी। इसी बीच तीसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है। दिल्ली के सभी सिनेमा हॉल्स 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। स्कूल कॉलेजेस भी 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए। हालांकि जहां पर एग्जाम्स हैं वहां पे स्कूल्स खुले होंगे, यानी कि एग्जाम बच्चे दे सकेंगे। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसके बाद से एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। यानी कि सिनेमा हॉल्स का जिक्र हो रहा है जिन्हें 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो वहां पर मैच को लेकर जो है दर्शक नहीं रहेंगे मैदान में, मैच होगा, ये जिक्र हुआ। कोरोना को देखते हुए फैसला लिया गया है। और देखिए लगातार मामले बढ़ रहे हैं और यात्रा और वीजा से जुड़े कुछ प्रतिबंध और एडवाइजरी भी जारी की गई। अगर हम बुधवार का जिक्र करें, विदेशी नागरिकों के वीजा 15 अप्रैल तक के लिए सस्पेंड कर दिए गए। भारतीय नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा नहीं करने की सलाह भी दी गई है। बड़ी तब्दीलियां, ये हम दो आपको दिल्ली और उत्तर प्रदेश का जब हम जिक्र करते हैं और मास लेवल पर भी जो है पूरे भारत की जब बात करते हैं तो वहां पर भी तब्दीलियां हो रही हैं। और देखिए भारत दक्षिण अफ्रीका मैच में दर्शकों को एंट्री नहीं दी जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से ये फैसला लिया गया है। सरकार ने सभी विदेशी नागरिकों के वीजा 15 अप्रैल तक के लिए सस्पेंड कर दिए। 13 मार्च शाम 5:30 बजे से वीजा और यात्रा प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन। जो विदेशी नागरिक भारत में हैं उनकी बात करें, उनके वीजा वैध रहेंगे। वे चाहे तो नजदीकी फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में संपर्क करके अपने वीजा का समय बढ़वा भी सकते हैं। और बड़ी तब्दीली, जिन्हें भारत आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती, अगर हम उनकी बात करें, वो भी 15 अप्रैल तक भारत की यात्रा नहीं कर पाएंगे। ये बड़े लेवल पर जो तब्दीलियां हुई हैं वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली सरकार पूरी तरह से स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अभी तक जो जो मेजर्स लिए गए हैं उन सारे मेजर्स का रिव्यू किया गया और आगे कुछ निर्णय लिए गए हैं। एक तो ये कि सभी सिनेमा हॉल्स 31 मार्च तक के लिए बंद किए जा रहे हैं। सभी स्कूल्स और कॉलेजेस जहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं है, जो एग्ज़ाम्स हैं बस वो चलते रहेंगे। बाकी सभी स्कूल्स और कॉलेजेस 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अजीत हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। रवि से इसके बाद बात करते हैं, रवि से इस विषय पर। रवि, दिल्ली में क्या बड़ी तब्दीलियां हुई हैं? मैडम बुला रहे हैं, सर बुला रहे हैं, एक इंटरव्यू देना। बिल्कुल जीनत, बता देना चाहूँगा आपको कि महामारी घोषित कर दी गई है। 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेजेस और सिनेमा घरों में ताला लग गया है। अब वहाँ पर कोई आवाजाही नहीं होगी। कहीं ना कहीं लोगों को सतर्क रहने के लिए, सचेत रहने के लिए पहल की जा रही है। और साफ तौर पे जैसा कि कल WHO ने भी इसको महामारी घोषित कर दिया और देश भर में काफ़ी घटनाक्रम में काफ़ी इजाफा हुआ है, काफ़ी संख्या में इजाफा हुआ है, लोग इसमें मारे गए हैं। फिलहाल बता दूं आपको कि भारत में 70 से ज़्यादा केस अब तक मालूम चले हैं और हर जगह पे चप्पे चप्पे पर पूरी सतर्कता के साथ, पूरी सचेत होकर वहाँ पर साफ तौर पर स्क्रीनिंग की जा रही है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और लोगों की जांच के माध्यम से क्या कहीं कोई किसी तरीके से पीड़ित तो नहीं है, और अगर पीड़ित होने के बाद उसको साफ तौर पर एक जगह उसको सिक्योर करना है और आगे की जो कार्रवाई है उसका उपचार में साफ तौर पर। तो सिनेमा घर बंद है। आप अभी सिनेमा घर की तरफ से आ रहे थे तो कैसा आपने मास्क भी पहन रखा है? कितने आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? ऐसा है सर, देखो कोरोना ने तो पूरी दुनिया को जो है एक जगह जो है घर के अंदर कैद कर दिया है इस टाइम।
कोरोना का इतना बड़ा दहशत जो है हमने जो है पहले कभी नहीं देखा। और ये विदेशों से जो ये आ रहे हैं सैलानी, और मैं अपनी इंडिया गवर्नमेंट आपके माध्यम से गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरह जो है चीन में और देशों में जो है सतर्क हैं लोग, और लोग जो है अपने हेल्थ को लेके वहां की गवर्नमेंट जितनी सतर्क है, अगर ऐसी महामारी अगर इंडिया में आई, यहाँ पर भी सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है, चाहे हम राज्य सरकारों का जिक्र करें या फिर हम केंद्र सरकार का। लखनऊ का रुख करते हैं। अजीत, यूपी सरकार ने किस तरह के स्टेप्स उठाए हैं ताकि लोग पैनिक ना हो, दहशत में ना रहें और कोरोना बहुत ज्यादा पैर ना पसारे? देखिए, बिल्कुल जीनत, यूपी सरकार की तरफ से प्रिकॉशन लिया जा रहा है। और पहले भी आपने देखा होगा कि होली पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कार्यक्रमों में नहीं हिस्सा लेगा और सादगी से होली मनाया जाएगा। तो सादगी से होली मनाई जाएगी। जो अस्पताल हैं, जो अलग अलग इलाके हैं, वहां पर उनको अलर्ट किया गया है। लोग बचाव के जो कार्यक्रम है, ट्रेनिंग दी जा रही है। लखनऊ और के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर जो हॉस्पिटल बनाए गए हैं, तो कई सारी तैयारियां जो सरकार की तरफ से होगी। और हर दिन कोरोना को लेकर बुलेटिन और एडवाइजरी सरकार की तरफ से जारी की जा रही है कि कोई बाहर न जाए, अगर जाए तो फिर आप जहां है वहीं रहे। और इससे बचने के जो लक्षण हैं उन सब बारों को उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। आपको इसी वजह से जो 15 तारीख को साउथ अफ्रीका और का मैच होना है, वहां पर जो 5 करोड़ के टिकट बिके थे दर्शकों के, वो वापस किए जाएंगे, यानी बिना दर्शकों के मैच होगा। तो सरकार की तरफ से वो सारी कोशिशें की जा रही है। जो स्वास्थ्य मंत्री है जयप्रताप सिंह और खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हर पल पर नजर रखें। सरकार के जो अफसर हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी की बात करें, चाहे एसीएस की बात करें, वो सभी लोग भारत सरकार के अफसरों के संपर्क में लगातार बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोशिश है सरकार की तरफ से जीना, तो यही है कि कोरोना को लेकर सतर्कता बरता जाए। और यही वजह है कि सरकार के 3 साल पूरे होंगे। 18 मार्च को बड़ा सेलिब्रेशन होता है और यूपी सरकार पहली बार 3 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है, जिसमें विधानसभा से लेकर जिला मुख्यालय से लेकर विभागों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। लेकिन इस बार फैसला किया गया सरकार की तरफ से कि सादगी से यह कार्यक्रम मनाया जाएगा, कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं होगा, भीड़भाड़ नहीं एकत्रित किए जाएगी जिस तरह पिछली बार हुआ था। तो सरकार एक एक कदम फूंक फूंक कर चल रही है जीनत, जिससे किसी तरह की कोई परेशानी और समस्या ना आए। तो 2 जो बड़े कार्यक्रम होने हैं राजधानी लखनऊ में, 15 को मैच जो है वो बगैर दर्शकों के होगा, टिकट वापस किए जाएंगे। 3 साल पे जो बड़ा सेलिब्रेशन जिला मुख्यालय से लेकर राज्य मुख्यालय तक होता, खुद मुख्यमंत्री आवास पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था, लेकिन अब वो कार्यक्रम सादगी से मनाया जाएगा, जिससे लोग कोरोना वायरस से बच सके। और लोगों को कहा जा रहा है कि आप दूर से नमस्ते कीजिए, हाथ मत मिलाइए, गले मत मिलिए और मास्क लगाइए। उनके पैसे वापस हो जाएंगे और वो घर पर टेलीविजन पर देख भी सकते हैं उसका टेलीकास्ट। जब हम तमाम कार्यक्रमों का जिक्र करें, मुख्यमंत्री ने फैसला लिया कि ठीक है, आराम से, बहुत ज्यादा धूमधाम से नहीं मनाया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उसमें कुछ योगदान होगा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनाया जाए, सेलिब्रेट किया जाएगा इसे, क्योंकि गैदरिंग तो हो जाएगी और प्रिकॉशंस के तौर पर तो फिर लगता नहीं कि वो भी ठीक है। देखिए, बिल्कुल जी ने सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। जो एसीएस होम है उनसे बात हुई हमारी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कार्यक्रम सादगी से मनाया जाएगा और मुख्यमंत्री की तरफ से भी यही निर्देश है कि कोई ऐसी चीज ना की जाए, कोई ऐसा कार्यक्रम ना किया जाए जिससे ज्यादा गैदरिंग हो, लोग आपस में मिले। और कोरोना वायरस के जिस तरह आज कनाडा की एक महिला को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, तो उसको लेकर सरकार इनिशिएटिव ले रही है कि कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम है उसमें भीड़ भाड़ एकत्रित नहीं किया जाएगा। पहले कार्यक्रम होते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, लोक नृत्य होते थे और सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करती थी। इस बार साधारण तौर पर ठीक बात है, सरकारें स्टेप्स उठा रही हैं, लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो सहयोग करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो कोरोना को लेकर खौफ बढ़ता जा रहा है। इंडिया में कोविड-19 के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 70 के पार पहुंच गई है। देखिए रिपोर्ट। महामारी का रूप ले चुका कोरोना हिंदुस्तान के लिए कहर बनता जा रहा है। आंकड़े दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि हो गई है। बताया जा रहा है कि जिस महिला की पुष्टि लखनऊ में हुई है वो कनाडा से लखनऊ अपने रिश्तेदारों से मिलने आई थी। महिला के पति की भी जांच हुई, हालांकि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कि जो महिला हैं वो कनाडा से यूके होते हुए इंडिया आई हैं 1 तारीख को, और उसमें हाई वायरल लोड पाया गया है। उसकी दोबारा सैंपलिंग की जा रही है ताकि उसमें पता चले कि वास्तव में कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं। उनके हस्बैंड को भी हम लोगों ने क्वारंटाइन किया है, उनके घर में भी टीम गई हुई है और सारे लोगों की सैंपलिंग ली जा रही है। कनाडा से लौटी इस महिला को केजीएमयू के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। इंडिया में अब तक 70 से ज्यादा मरीजों को कोरोना हो चुका है। केरल में 14, हरियाणा में 14, दिल्ली में 7, उत्तर प्रदेश में 10, महाराष्ट्र में 5,
पुणे में 5, कर्नाटका में 4, राजस्थान में 3, लद्दाख में 2, तमिलनाडु में 1, तेलंगाना में 1 और जम्मू कश्मीर में 1 में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। WHO ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है। चिंता की बात यह है कि सिर्फ यूपी में ही 77 सैंपल्स के रिजल्ट का इंतजार है। खौफ का आलम यह है कि 15,000 से ज्यादा लोगों को एयरपोर्ट पर अब तक चेक किया गया है। आगरा में तो कोरोना से निपटने के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम काम कर रहा है। विशेष तौर पर विदेश से लौटने वाले लोगों को 14 दिनों तक अलग रखा जा रहा है। एयरपोर्ट पर विशेष निगरानी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चीन ने कोरोना फैलाया और खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में कोरोना का असर बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. कोरोना को WHO ने महामारी घोषित कर दिया है। पूरी दुनिया में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना की चपेट में अब तक 100 से ज्यादा देश आ चुके हैं। मौतों का आंकड़ा दिन पे दिन बढ़ रहा है और यही वजह है कि पूरी दुनिया में इसका बड़े पैमाने पर असर दिखाई दे रहा है। क्रिकेट मैच से लेकर सेंसेक्स तक प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पहले बात हिंदुस्तान की ही करते हैं तो इंडिया में 70 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। लखनऊ में होने जा रहे दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत के वनडे मैच के रद्द होने की संभावनाएं हैं। विदेश मंत्रालय ने 15 अप्रैल तक वीजा सस्पेंड कर दिए हैं। 13 मार्च 2020 से यह नियम लागू होगा। लोगों को गैर जरूरी विदेश यात्राओं से बचने की सलाह दी गई है। विदेश से लौटने पर 14 दिन तक अलग रखा जा रहा है। एयरपोर्ट पर यात्रियों पर पैनी नजर है। बंदरगाहों पर अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। सबरीमाला में श्रद्धालुओं को न आने की सलाह दी गई है। श्रीनगर, लद्दाख में स्कूल कॉलेज बंद है। केरल में 31 मार्च तक सिनेमा घर बंद कर दिए गए हैं। कई अन्य राज्यों में भी स्कूल बंद हैं। इंडिया के साथ साथ बाकी देशों में भी कोरोना का प्रभाव बड़े पैमाने पर दिखाई ददे रहा है। दुनिया के 114 देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण है। इटली में 827 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान में भी 354 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। अमेरिका ने ईरान को धमकी भी दे दी है। ईरानी जेलों में बंद अमेरिकी कैदियों को इलाज न मिलने से मौत हुई तो ईरान को बर्बाद करने की धमकी दी गई है। एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग की जा रही है। जर्मनी की चांसलर के मुताबिक जर्मनी की 70% आबादी प्रभावित हो सकती है। शेयर बाजार में भयंकर हाहाकार। सेंसेक्स में 3100 पॉइंट की गिरावट। दुनिया भर के शेयर बाजार गिर चुके हैं। कोविड-19 अब तक पूरी दुनिया में 4000 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। असर पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चीन के बाद अगर किसी देश में कोरोना का सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है तो वो इटली है। लेकिन लगातार बढ़ती मौतों के आंकड़ों के बीच इटली में एक अजीबोगरीब फरमान सुनाया गया। देखिए क्या। इटली में अजीबोगरीब फरमान। बुजुर्गों को मरने दो, कोरोना से युवाओं को बचाओ। इटली में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के चलते इमरजेंसी जैसे हालात हैं। मरने वालों की संख्या बढ़कर 827 हो गई है। इटली में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 12,000 के पार पहुंच गई है। लेकिन इन हालातों के बावजूद इटली में डॉक्टरों को अजीबोगरीब फरमान सुना दिया गया है। इलाज में युवाओं को प्राथमिकता देने का फरमान जारी किया गया है। बुजुर्गों के बजाय युवाओं को बचाने पर ध्यान दें। पिछले 24 घंटों के दौरान 196 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में अधिकतर 80 से 90 आयु वर्ग के लोग हैं। चीन के बाद सबसे ज्यादा संक्रमित देश इटली ही है। इटली का उत्तरी लोम्बार्डी प्रांत कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है और यहीं सबसे अधिक लोगों की मौत हुई है। इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए उत्तरी और केंद्रीय क्षेत्रों में यात्रा संबंधी प्रतिबंध लागू कर दिया है। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से मोडेना, परमा, पियासेंजा, रेडियो एमिलिया, रामनी, पेसारे और उर्बिनो जैसे क्षेत्र प्रभावित हैं। कुल मिलाकर कोरोना को लेकर इटली में हाहाकार मचा हुआ है। इटली की सड़कें, मॉल्स, रेस्टोरेंट खाली पड़े हैं। सड़कों पर सिर्फ
कबूतर ही नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कोरोना के कहर से कोई नहीं बचा है। डर का आलम तो ये है कि ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भी नमस्ते करते नजर आ रहे हैं। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं जैसे प्रिंस चार्ल्स अपनी गाड़ी से उतरते हैं, हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करते हैं और आगे जाकर जैसे ही वो बाकी लोगों से मिलते हैं उनसे भी प्रिंस चार्ल्स हाथ मिलाते हैं। कोरोना को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने सबसे पहले नमस्ते करने की सलाह दी थी। तब से पूरी दुनिया में आम से लेकर खास तक नमस्ते कर रहे हैं। कोरोना से सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि धार्मिक स्थल भी खासे प्रभावित हो रहे हैं। पवित्र शहर मक्का और काबा सूने पड़े हुए हैं। कोरोना के डर की वजह से सऊदी अरब के पवित्र स्थलों की यात्रा भी प्रभावित हुई है और यही वजह है कि हमेशा हज यात्रियों से भरा रहने वाला मक्का वीरान पड़ा है। सऊदी प्रशासन ने अपने फैसले में पहले ही कह दिया था कि मदीना में पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद की यात्रा पर रोक रहेगी। हालांकि सैनिटाइज करने के बाद मक्का में अल हरम और मदीना स्थित अल मस्जिद और अल नवावी मस्जिद को खोल दिया गया है, लेकिन कोरोना के खौफ के चलते ज़ायरीन नहीं पहुंच रहे हैं। जाहिर है कोरोना पूरी दुनिया में अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। दुनिया के कई बड़े शहर कोविड-19 के कहर की वजह से खाली हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना वायरस का असर अब देश के बड़े उद्योगों पर भी पड़ने लगा है। दिल्ली में 28 मार्च से आयोजित होने वाले कॉर्पोरेट एक्सपो को कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया गया है और इस मेले के स्थगित होने से कालीन कारोबार का करीब 400 करोड़ का व्यापार जो है वो प्रभावित हो रहा है। इस फेयर में भदोही समेत देश के विभिन्न इलाकों के करीब 300 कालीन निर्यातक के उत्पाद का स्टॉल लगता है। इस फेयर में स्थगित होने की जानकारी इसकी कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दी गई है। की तरफ से लोगों के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इसकी हम सराहना करते हैं और हम समझते हैं कि जिस प्रकार से सरकार भारत सरकार प्रयास कर रही है इससे बचने के लिए और लोगों को भारतीयों को बाकी और देशों से वापस लाने के लिए यह एक सराहनीय स्टेप है भारत सरकार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।